हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप 2025 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूपी स्कॉलरशिप 2025, जिसने भी यूपी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनकी पेमेंट आनी स्टार्ट हो गई है। उनका आज हम पेमेंट स्टेटस देखेंगे। और अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है तो फटाफट इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, हम देखेंगे ये सभी बातें। आप बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब देख लेते हैं सभी बातों को डिटेल से। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप योजना के चलते विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है और स्कॉलरशिप मिलने की वजह से विद्यार्थी स्कॉलरशिप को प्राप्त करके अपनी शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप को उपयोग में लेते हैं। ऐसे में अन्य नागरिक भी अगर स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी पात्रता चेक करनी पड़ेगी कि वो इस योजना को प्राप्त करने के पात्र हैं या नहीं। इसके बाद में ही संपूर्ण जानकारी हासिल करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिर आगे से अधिकारियों के द्वारा स्कॉलरशिप की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। तब अनेक विद्यार्थियों के द्वारा स्कॉलरशिप प्राप्त की गई है और अभी भी समय समय पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवा विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। तो ऐसे में सभी को स्कॉलरशिप के लिए जरूर आवेदन करना चाहिए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप योजनाएं मौजूद हैं। ऐसे में शिक्षा के आधार पर सभी विद्यार्थी किसी भी स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के द्वारा इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बीच अन्य विद्यार्थी भी 9th, 10th, 11th, 12th कक्षा के अंतर्गत अगर आप अध्ययनरत हैं तो आवेदन की प्रक्रिया के चलते अंतिम तारीख से पहले अभी भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का उपयोग अपनी शिक्षा के लिए कर सकते हैं। इस तरह से मिलने वाली स्कॉलरशिप को लेकर अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिसका उपयोग करके विद्यार्थी अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे अनेक छात्र हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से शिक्षा को हासिल नहीं कर पाते और अनेक प्रकार के लाभों से वंचित रह जाते हैं। इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लाभ छात्र छात्रा दोनों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करवाया जाता है, जिसकी वजह से सभी विद्यार्थी स्कूल में मौजूद विद्यार्थियों की सहायता लेकर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप योजनाएं होने की वजह से किसी भी प्रकार की योजना का चयन करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। सभी धर्म के विद्यार्थियों को तथा वर्ग के विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। तो अगर आपको भी है इस स्कॉलरशिप की जरूरत तो इसके लिए अप्लाई कीजिए। इसके लिए हम पात्रता देखते हैं। सामान्य, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जरूर मौजूद होना चाहिए। छात्र का एडमिशन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के अंतर्गत ही होना चाहिए। ये अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें लगाने पड़ेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट, बैंक खाता पासबुक।
ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें अप्लाई करते वक्त लगाने पड़ेंगे। यूपी स्कॉलरशिप योजना की लिस्ट। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्कॉलरशिप की विभिन्न योजनाएं मौजूद हैं, जिसके लिए पात्रता मापदंड और स्कॉलरशिप की राशि तथा नियम शर्तें अलग अलग हैं। तो किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले इसकी सभी की नियम, योजनाएं, शर्तें सभी पहले जान लेनी जरूरी है। इसके लिए काफी योजनाएं चालू हैं, जैसे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, विकलांग छात्रवृत्ति योजना। ये बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी चालू हैं। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए योग्य हो। यूपी स्कॉलरशिप योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आवेदन की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संचालित किया जाने वाला छात्रवृत्ति का आधिकारिक पोर्टल ओपन करेंगे। इसके बाद पहली बार यदि स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। यहाँ अगर पहले लाभ प्राप्त किया हुआ है तो लॉगिन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फॉर्म में प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी को सही सही दर्ज करेंगे। इसके बाद मांगे जाने वाले सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो पीछे हमने बताए हैं उनको अपलोड करेंगे। अब आवेदन फॉर्म में दर्ज की जाने वाली प्रत्येक जानकारी को ध्यान से चेक करेंगे और दस्तावेजों को भी चेक करेंगे। फिर आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आवेदन करके स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इसके लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट आवेदन कर लीजिए। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। उम्मीद है पसंद आई है पसंद। उम्मीद है पसंद आई होगी। आई है पसंद तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की खबरें लेके मैं आती रहती हूँ। और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।